लोग होते हैं उनको खूबसूरत पाँव पसंद हैं, खूबसूरत हाथ पसंद हैं, बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की चीज़ों की तरफ जो कि आम तौर पे आम लोगों को उनसे वो वाली सेक्सुअल अट्रैक्शन या जिनसी अट्रैक्शन नहीं हो सकती जो कुछ लोगों को होती है। जिनको ये मसला होना शुरू हो जाता है, उनका मसला ये होता है कि मसलन लेट्स से कि उनको किसी के पाँव पसंद आए और उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गए, तो वो उसके पीछे मीलों सफ़र भी कर सकते हैं, पीछे जा भी सकते हैं। कि ये वाला फीट फैटिश वाला जो बिहेवियर है, ये मर्दों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अपना पार्टनर, आपकी बीवी जो है इस बात से बहुत ज़्यादा तंग हैं कि जी आप जो है पैरों की तरफ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और बाकी जो है वो चीज़ें उस तरह से आपको अट्रैक्ट नहीं करती, तो फिर ये आपके लिए एक मसला जो है वो ज़रूर है। अगर किसी को इतना ज़्यादा मसला है कि उसका अपने ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे, खैर मैं तो क्लिनिक पे ये केसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा देख रही होती हैं जिसमें फीट फैटिश जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें नज़र आता है, यानी लोगों को फीमेल पाँव की तरफ जो अट्रैक्शन जो बहुत ज़्यादा होती है। आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या एक नॉर्मल चीज़ है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका इलाज कैसे पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ सेक्स थेरेपिस्ट हूँ और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि आज हम बात करने वाले हैं बहुत अहम टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो आके रिपोर्ट करते हैं कि उनको ये मसला हो रहा है, और अक्सर हम देखते हैं कि लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं और बात भी करते हैं। वो है फीट फैटिश। फीट फैटिश का मतलब ये है कि बहुत सारे, ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं हमें नज़र आते हैं जो कि पैरों की तरफ, उनकी जो है पाँव की तरफ, फुट की तरफ, फीट की तरफ जो है वो उनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, यानी पैरों की तरफ, पाँव की तरफ, जैसे मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी तरफ उनकी अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा उनको वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं पाँव जो होते हैं। और इसी की वजह से जो है वो नॉर्मली लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जो हैं वो फील, यानी बहुत उनके अंदर जो है जोश जो है वो पैदा हो रहा होता है और उनको आदत बनती जाती है कि वो पैरों को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब मैं ये उन लोगों की बात नहीं कर रही जो नॉर्मली हम देखते हैं, जो कुछ लोग होते हैं उनको खूबसूरत पाँव पसंद हैं, खूबसूरत हाथ पसंद हैं और खूबसूरत फीचर्स जो उनको पसंद होते हैं वो उनको एडमायर करते हैं। ये उन लोगों की बात नहीं हो रही, क्योंकि खूबसूरत हाथों को, पैरों को, फीचर्स को पसंद करना, बालों को पसंद करना, ये तो एक फ़ितरी सा एक अमल है। मगर मैं बात इस वक्त कर रही हूँ ख़ास तौर पे फीट फैटिश की, और इसका मतलब ये है साइकोलॉजी की ज़ुबान में, नफ्सियात की ज़ुबान में, इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे किस्म के बिहेवियर्स होते हैं, कुछ ऐसे किस्म के रवैये होते हैं जिसमें बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की चीज़ों की तरफ जो कि आम तौर पे आम लोगों को उनसे वो वाली सेक्सुअल अट्रैक्शन या जिनसी अट्रैक्शन नहीं हो सकती जो कुछ लोगों को होती है। कुछ लोगों को जिनको होती है उनके लिए ये मसला भी होता है, क्योंकि वो बेचारे समझ नहीं पा रहे होते कि असल में ये उनके साथ हो क्या रहा है। और कुछ लोगों को जिनको ये मसला होता है, उनको अपने ऊपर समटाइम्स डाउट भी होना शुरू हो जाते हैं कि शायद उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फीट फैटिश को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नफ्सियाती मसला कहा ज़रूर जाता है कि ये एक नफ्सियाती मसला है, क्योंकि इसमें जब किसी इंसान को जिस इंसान को पैरों की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, मैं सिर्फ पैरों का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँ कि ये बहुत कॉमन है, मगर फीट फैटिश जो है या फैटिश जो है सिर्फ, ये बहुत सारी और चीज़ों के बारे में जो है वो हो सकता है। जैसे लेदर के कोट्स हो सकते हैं, लेदर बूट्स हो सकते हैं, कुछ ख़ास किस्म के बॉडी फीचर्स हो सकते हैं, इसी तरह से कुछ ख़ास स्मेल्स हो सकती हैं, और वो अच्छी जो है वो स्मेल्स भी हो सकती हैं और बुरी स्मेल्स भी हो सकती हैं जो कि लोगों को सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अराउज़ करती हैं, यानी उनको जिनसी तौर पे बहुत ज़्यादा उनके अंदर जोश पैदा करती हैं और उनको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, अच्छी खुशबू में भी और बुरी खुशबू में भी। मैंने कहा है जिस तरह से इन सारी चीज़ों को वो जो कि नॉर्मली आम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही होती मगर कुछ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, इनको हम फैटिश कहते हैं कि ये चीज़ें वो हैं जो कि आम नहीं हैं मगर कुछ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और उनमें यानी उनको अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं, और ख़ास तौर पे उनको जिनसी तौर पे उनके अंदर जो है वो ख़यालात या जोश और जज्बा जो है उनसे उनके अंदर पैदा होता है। फीट फैटिश की मैं ख़ास तौर पे इसलिए बात कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आता है। और फीट फैटिश का मतलब जैसे मैंने बताया कि ये है कि किसी के पाँव को देख के, बेशक वो खूबसूरत हों या ना हो, मगर वो आपको खूबसूरत लग रहे हों, क्योंकि हर इंसान की खूबसूरती का अपना एक म्यार और अपना एक लेवल होता है।
जिसको वो यानी अट्रैक्शन होती है पैरों की तरफ। और फिर मैं बार-बार ये बात कह रही हूँ कि मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही जिनको एक यानी उनको कुछ अच्छा लग रहा है और उसके पीछे वो उतने ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे या उनको वो बॉदर नहीं कर रहा, बस उनको वो अच्छे लगे और वो आगे चले गए, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। मगर वो लोग जो कि फीट फैटिश में फँस जाते हैं, जिनके साथ ये बिहेवियर होना शुरू हो जाता है या जिनको ये मसला होना शुरू हो जाता है, उनका मसला ये होता है कि मसलन लेट्स से कि उनको किसी के पाँव पसंद आए और उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गए, तो वो उसके पीछे मीलों सफ़र भी कर सकते हैं, पीछे जा भी सकते हैं। समटाइम्स जो है लोग जो है पैरों की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो उनको उनकी सारी जो जिनसी ख्वाहिशात होती हैं वो सिर्फ़ पाँव की तरफ जो है वो उनकी जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। पाँव की तरफ ही पाँव से जो है मुंसलिक हो जाते हैं। और आम तौर पे देखा ये गया है कि ये वाला फीट फैटिश वाला जो बिहेवियर है, ये मर्दों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो नॉर्मली जो है वो औरतों के पैरों की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। या अगर उनको उनको ये मसला हो रहा हो या उनका ये बिहेवियर हो कि वो फीट फैटिश हैं, तो वो पैरों को देख के ज़्यादा अराउज़ल जो है वो फ़ील करते हैं और उनको अराउज़ल होता है ज़्यादा। अब ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मगर इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम तब कहेंगे जब आप लेट्स से कि मसलन आप फीट फैटिश हैं मगर आपको ये चीज़ इतनी ज़्यादा बॉदर नहीं करती, इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती। यानी जैसे मैंने कहा कि ठीक है भई आपको पाँव पसंद है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने तारीफ़ की, बात ख़त्म हो गई। मगर जिसको ये मसला हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि वो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं। यानी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब ये है कि गैर मुनासिब रवैये की तरफ चले जाएंगे। जैसे हम देखेंगे कि मे बी किसी को गैर मुनासिब टच की तरफ, पैरों की टच की तरफ चले जाएँ, बार बार उनकी नज़र पैरों की तरफ जाए, या समटाइम्स अगर उनको किसी के पाँव पसंद आ गए हैं तो वो मीलों उसकी तरफ जो है उसके पीछे जाएं। अगर ये मसला इस हद तक बढ़ गया हुआ है कि आपको मीलों सफ़र करना पड़ रहा है, आप जो है वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं, मसलन आप पब्लिक में जानबूझ के लोगों के पैरों की तरफ, क्योंकि आपके अंदर एक अर्ज आ रही है, ख्वाहिश आ रही है और आपकी नज़र बार बार किसी के पाँव की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से आपको कभी एम्बैरेसमेंट का सामना भी जो है वो करना पड़ा है, या फिर आपका अपना पार्टनर, आपकी बीवी जो है वो इस बात से बहुत ज़्यादा तंग हैं कि जी आप जो है पैरों की तरफ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और बाकी जो है वो चीज़ें उस तरह से आपको अट्रैक्ट नहीं करती, तो फिर ये आपके लिए एक मसला जो है वो ज़रूर है। फिर ये आपके लिए मसला ज़रूर है, क्योंकि ये आपकी डे टू डे लाइफ जो है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी वाइफ़ को इससे मसला नहीं है और शी इज़ फाइन विद दैट, आपके पार्टनर जो है वो बिल्कुल ओके हैं और आपको कभी ये भी मसला नहीं होता कि जी आप किसी के पाँव देख के इतने ही दीवाने हो जाते हैं कि आप मीलों सफ़र तय कर लें, या कोई गैर मुनासिब रवैया जो है वो आप पब्लिक में ही पैरों को देखने या टच करने वाला जो कर लें, तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी ये आपका मसला नहीं है, ये आपका मसला नहीं है और आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं। मगर जैसे मैंने कहा कि अगर आपका कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है, आप गैर मुनासिब रवैया भी इख्तियार कर जाते हैं और आपको सिर्फ पाँव ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी फ़ीमेल में और इसके अलावा और कोई चीज़ जो है वो नहीं आपको अट्रैक्ट कर रही होती, तो फिर ये एक ऐसा मसला ज़रूर है कि जिसके ऊपर आपको कंसल्टेशन लेने की या मदद लेने की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे टाइम पे जब हम ये देखते हैं कि इस तरह के रवैये जो होते हैं, जो कि फैटिश की तरफ लोगों को लेके जाते हैं, इनकी हिस्ट्री जो होती है, चाइल्डहुड हिस्ट्री जो होती है, फ़ेटिश का मतलब फिर से बताना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं मैं बहुत इंग्लिश बोलती हूँ, इंग्लिश बोलना थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है, शौक़ से नहीं बोल रहे होते। फ़ेटिश जो है ये अजीब-ओ-गरीब किस्म की चीज़ें जो अट्रैक्ट कर रही होती हैं इंसान को जिनसी तौर के ऊपर जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मैंने खुशबुएँ कहा है, जैसे मैंने लेदर के बारे में कहा है, जैसे मैंने ख़ास कोई कॉस्ट्यूम जो है, जो लिबास है वो कहा है, जैसे मैंने पाँव कहा है, हाथ कहा है, बॉडी के कोई ख़ास फ़ीचर्स जो हैं वो हो सकते हैं, कोई स्मेल हो सकती है, कोई ख़ास एक्ट हो सकता है जो कि आपको अजीब हो। आम लोग तो उस पर इतने ज़्यादा अट्रैक्ट ना होते हो, मगर कोई एक इंसान उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेक्सुअली जो है जिनसी तौर पे बहुत ज़्यादा अराउज़ हो सकता है, तो वो फ़ेटिश होता है। तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर किसी को इतना ज़्यादा मसला है कि उसका अपने ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको काउंसलिंग लेनी चाहिए और उसको इलाज ज़रूर लेना चाहिए। और यूजुअली देखा ये गया है कि इस तरह के बिहेवियर जो उन लोगों में ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं जिनका चाइल्डहुड जो होता है, जिनका बचपन जो है उनमें कहीं ना कोई मुश्किल चीज़ें जो हैं हुई होती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ होता है जिसको वो कभी भी फेस नहीं कर पाते या उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। वो ट्रॉमा उनके लिए इतना ज़्यादा तकलीफ़देह होता है कि वो कहीं उनके लाशऊर में कहीं पीछे बैठा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनका वो बिहेवियर जो है वो किसी न किसी तरह से बदल गया हुआ होता है। या समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जो कि फैटिश हो जाते हैं, अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं,
उनमें चाइल्डहुड में कहीं न कहीं बचपन में उनका सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो हुआ होता है, या इग्नोर यानी माँ-बाप ने उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी हुई होती। तो उन चीज़ों के नतीजे में अक्सर जो है लोग इस तरह के रवैयों के शिकार हो जाते हैं। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इसकी वजह बनती है वो ये है कि आम तौर पे हम समझते ये हैं कि बच्चों को कहाँ पता चल रहा है कि माँ-बाप जो हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो जब रिश्ता इज़्दवाज कायम करते हैं तो अक्सर देखा ये जाता है कि बच्चे साथ लेटे हुए होते हैं। वो 5, 6, 7 साल का बच्चा होता है और साथ लेटा हुआ होता है, और आप उसको इग्नोर करते हुए अपनी जो इज़्दवाजी आपका ताल्लुक़ बन रहा होता है, आप उसको कायम करते हैं। जबकि अगर आपका बच्चा जाग जाए या वो इस चीज़ को देख ले तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा जो है वो हो सकता है, जो कि उसको बाद में किसी न किसी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है, किसी न किसी नफ़सियाती मसले की तरफ जो है वो लीड कर सकता है। 100% नहीं मगर लीड कर सकता है। फैटिश के जो लोग हैं, जो कि अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कहीं न कहीं उनके बचपन में ऐसी ही कोई ना कोई चीज़ जो कि उनके दिमाग को उतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं लगती, उसको हिट करती है, तो वो उसकी वजह से उनके अंदर कुछ डिफरेंट रवैये जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी, आपके बिहेवियर को समझने में। अगर आप में से कोई फीट फैटिश है या फैटिश है, तो वो किस लेवल पे है और उसको हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये आप समझ पाएँगे इस वीडियो के थ्रू। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और मेरी वीडियोज़ में दी गई इन्फॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड होती है, नॉलेज बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। ये मेरा अपना कोई ज़ाती ख़्याल नहीं होता। सो आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है, पॉज़िटिव फ़ीडबैक भी चाहिए होता है, और ऑफ़ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करें, तो वो टॉपिक्स भी ज़रूर सजेस्ट कीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक में, किसी नए टाइम पे किसी और टाइम पे बात करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।